जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रिंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो दोस्तों देखिए, हिंदी व्याकरण में अभी हम संज्ञा स्टार्ट किया है, यानी संज्ञा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से अभी आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग नाउन बोलते हैं। हालांकि इंग्लिश से कोई लेना देना अभी नहीं है, क्या है कि हम लोग अभी हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर जब पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत ही गाढ़ा तरीका से इंग्लिश में भी आपको पढ़ाएंगे कि नाउन किसे कहते हैं। अभी आपको हिंदी ग्रामर यानी संज्ञा पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। संज्ञा ये सब जितना है ना, ये सब नाम, इसका जितना भेद है ना, सबके नामों में सबका परिभाषा भी छुपा हुआ है और सबका ट्रिक भी छुपा हुआ है कि मात्र 2 सेकेंडों में कोई किसी भी, जैसे कि नाउन से कोई भी सवाल आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, कोई भी सवालों को देखिएगा, बताइएगा, देखिएगा, बताइएगा कि इसमें ये लगा हुआ है, ये संज्ञा है, वो संज्ञा है। एकदम बहुत ही गाढ़ा तरीका से आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि संज्ञा, यानी संज्ञा का इंग्लिश होता है नाउन, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। बहुत ही सटीक में, बहुत ही छोट में इसका परिभाषा लिखा गया है। क्या लिखा गया है देखिए कि किसी व्यक्ति, क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान या नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नहीं बुझा एक बार आप हमारे साथ बोलिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी दुनिया का कोई भी वस्तु हो, सबको हम संज्ञा बोलेंगे। क्या कहेंगे? सबको संज्ञा कहेंगे। यहाँ तक आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो भी संज्ञा ही है। आप जहाँ पे बैठे हैं, बैठकर वीडियो देख रहे हैं ना, वो भी संज्ञा है। यानी जिस पे आप बैठकर आप लिख रहे हैं ना, वो भी संज्ञा है। दुनिया का हर चीज संज्ञा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी वस्तु आ जाएगा, कोई भी स्थान आ जाएगा, कोई भी जानवर का नाम आ जाएगा, सब संज्ञा है। क्या है? सब संज्ञा है। ठीक है, इसीलिए परिभाषा लिखा गया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में मान लीजिए कि कोई भी नाम हो जाएगा, जैसे कि राम, श्याम, गीता, सीता, कोई भी नाम। जैसे कि देखिए किसी व्यक्ति, व्यक्ति के मतलब कोई भी नाम आ जाएगा, जैसे कि सीता हो गए, ठीक है, राम हो गए, ठीक है, सीताराम। स्थान के मतलब का कोई भी स्थान आ गया, जैसे कि आप जहां पे बैठ कर ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी संज्ञा ही है। जैसे कि मान लीजिए कि पटना हो गया, जैसे कि पटना, ठीक है, यानी पटना ये स्थान का नाम हो गया ना, ये भी संज्ञा ही है। कोई भी जानवर का नाम आ जाएगा, शेर, भालू, ऊंट, कोई भी जानवर का नाम आ जाएगा, सब क्या है? सब संज्ञा ही है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, बहुत ही आसान भाषा में परिभाषा लिखा गया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये बिल्कुल आपको बुझा गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। अब चलिए, अब यहां से सवाल उठता है कि संज्ञा कितने, यानी संज्ञा कितने प्रकार के होता है या संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देखिए संज्ञा 5 प्रकार का होता है। यानी संज्ञा के कितना भेद होता है? संज्ञा का 5 गो भेद होता है। यानी संज्ञा, पिताजी हो गए, पिताजी के 5 गो पुत्र, कितना पुत्र? 5 गो पुत्र। 5 पुत्र का नाम ये है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य वाचक संज्ञा। ठीक है, ये 5 का नामों को कैसे आप याद रखिएगा। देखिए अभी आपको एक फॉर्मेट आपको बताने वाले हैं, इसी फॉर्मेट से ये 5 का नाम आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे बारी बारी से जान लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होता है। अगर कोई भी सवाल आ गया, दिया जाएगा, जैसे कि 4 गो ऑप्शन दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, समूहवाचक संज्ञा कौन है। ठीक है, का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है संज्ञा से। ठीक है, तो चलिए आपको जिंदगी में क्या, शुरू में हम आपको हर वीडियो में आपको बोलते हैं, ठीक है, कि जिंदगी में 1% का, यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाएंगे ना, उसमें 1% का भी आपको दिक्कत कभी भी, आपको यहाँ पे जो भी आपको पढ़ा देंगे ना, उसमें 1% का दिक्कत आपको कभी भी जिंदगी में आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि पिछला वीडियो सर्वनाम का भी पढ़ा चुके हैं, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं, समास पढ़ा चुके हैं, यानी हिंदी व्याकरण पूरा प्रॉपर से इस सीरीज में खत्म कर देंगे। फिर उस पर से इंग्लिश ग्रामर भी पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीका से खत्म कर देंगे। उस पर से आस्ते आस्ते जितना भी हम लोग का सिलेबस है ना, सभी सिलेबस आपको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपको शुरू में क्या बोला है कि सबके नामों में सबका परिभाषा भी छुपा हुआ है और सबका ट्रिक भी छुपा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जातिवाचक संज्ञा, यानी जाति भर का बोध होगा ना जिस संज्ञा में, देखिए हम यहाँ पे कोई भी
परिभाषा आपको नहीं लिखवाते हैं। काहे नहीं लिखवाते हैं? काहे कि वीडियो में आपके दिमाग में आपको सेट करवा देते हैं। अभी भी आप अपने से सबका परिभाषा बना के आप अपने से बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी आपको समझाने वाले हैं, ठीक है, कैसे आप अपने से लिखिएगा। देखिए, यानी जातिवाचक, यानी जातिवाचक या मतलब जाति भर का बोध होगा। काफी का होगा? जाति भर का बोध होगा, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ध्यान से पहले आप सुन लीजिए, तब आराम से आप लिखिएगा। आपको बताएंगे कैसे आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, जाति यानी देखिए जाति यानी पहले आपको देखिए पांचों का नामों को पहले आपको याद करवा देते हैं, ठीक है। तो परिभाषा आपको अभी बताने वाले हैं। देखिए कैसे आप याद कीजिएगा। देखिए क्या बोला कि एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट से पांचों का नामों को आप आराम से याद कर लीजिएगा। तो क्या फॉर्मेट है? देखिए, मान लीजिएगा, देखिए कोई भी व्यक्ति है, क्या कोई भी व्यक्ति, जैसे कि हम ही व्यक्ति होगा, ठीक है, आप भी व्यक्ति होंगे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, उसका कोई ना कोई जात होगा, यानी इस कैटेगरी से हुए आता है, उस कैटेगरी से हुए आता है, जरूर उस कोई ना कोई जात होगा ना, बिल्कुल होगा। देखिए ये एक फॉर्मेट है याद करने का, ये नहीं कि जातिवाद ये सब हम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट से आप याद कीजिएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति, जैसे कि हम ही व्यक्ति हो गए, ठीक है, हमारा कोई ना कोई जात होगा, ठीक है। यानी जात यानी देखिए कैसे याद करना है, कोई ना कोई व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति का कोई ना कोई जात होगा जरूर, यानी कोई ना कोई जात होगा, यानी व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उस पर से क्या है कि जात होगा तो जातिवाचक संज्ञा, क्या है कि व्यक्ति होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका कोई ना कोई जात होगा तो जातिवाचक संज्ञा। और जब कोई ना कोई जात होगा तो अपने जात पर सबको गर्व रहता है कि नहीं, कि हम इस जात का है, हम उस जात का है, और गर्व रहता है कि नहीं, तो वो गर्व रहेगा तो भाव खाएगा कि नहीं, कि हम इस फलाना जात का है, उस जात का है, इस जात का है, तो भाव खाता है कि नहीं, क्या हम इस जात का है बोलेगा जाता, ऐसे होता है कि नहीं, तो भाव खाएगा कि नहीं, तो भाववाचक संज्ञा। ये तीनों अभी आपको याद हुआ कि नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति होगा, उसका कोई ना कोई जात होगा, तो व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई ना कोई जात है तो जातिवाचक संज्ञा। और जब जात हो गया तो कोई ना जरूर वो भाव खाएगा, ये कहेगा कि नहीं कि हम इस जात का है, उस जात का है, तो क्या होगा भाववाचक संज्ञा। ये तीनों याद हुआ कि नहीं? अभी आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। क्या बोला कि एक फॉर्मेट है, जितना आपको फॉर्मेट बताते हैं ना, अपने से आपको ये ट्रिक है, यानी आप अपने से भी कोई ना कोई ट्रिक लगा सकते हैं। हालांकि यूट्यूब पर खोजिएगा तो कोई इस तरह का आपको याद नहीं करवाता होगा जिस तरीके से हम आपको याद करवाते हैं, ठीक है। इतना आपको याद हुआ कि नहीं? बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। अब चलिए इस पर से आइए, यहाँ पे दो गो बचा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे आप कैसे याद कीजिएगा? देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई ना कोई व्यक्ति है, उसे यानी व्यक्ति है तो यानी उसका कोई ना कोई जात होगा तो जातिवाचक हो गया। अपने अपने जात पर सबको गर्व रहता है तो गर्व रहता है, यानी भाव खाएगा तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उस पर से यानी जब भी झगड़ा करेगा या कुछ भी करेगा तो वो समूह में कहीं ना कहीं जरूर जाएगा ना, कि हम इस जात का है, उस जात का है, समूह में जाएगा कि नहीं? बिल्कुल समूह में जाएगा, तो वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। और जब झगड़ा वगड़ा कुछ होगा तो खून उन बहेगा ना, तो द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य होता है, यानी केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि द्रव्य, ठोस, ये सब पढ़े हैं ना, बिल्कुल आप पढ़े होंगे। तो क्या है, यानी द्रव्य का मतलब क्या होता है कि यानी कोई, जैसे कि कोई नापने तोलने वाला जो चीज होता है, खून का मतलब क्या होता है? खून बहता है ना, तो द्रव्य, यानी झगड़ा होगा तो खूनो बहेगा, ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। इस फॉर्मेट से आप ये पांचों को नाम आराम से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, कोई व्यक्ति होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका कोई ना कोई जरूर जात होगा तो उसको जातिवाचक संज्ञा, अपने जात पर सबको गर्व रहता है तो भाव खाएगा तो भाववाचक संज्ञा, कहीं पर भी झगड़ा होगा या कुछ भी होगा तो वह समूह में जाएगा तो समूहवाचक संज्ञा, और जब समूह में जाए पिटा गया तो क्या खून बहेगा तो द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरीके से आप ये पांचों का नामों को आप आराम से याद कर सकते हैं। बिल्कुल आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। अब चलिए ये पांचों नामों को आप कैसे, यानी पांचों का परिभाषा आप कैसे अपने से बनाइएगा। हालांकि क्या बोले हैं शुरू में, सबके नामों में सबका परिभाषा भी छुपा हुआ है और सबका ट्रिक भी छुपा हुआ है। तो चलिए कैसे ये सबका नाम का परिभाषा आप अपने से कैसे बनाइएगा और कैसे सभी को पहचानिएगा। अब देखिए क्या बोले हैं कि जाति, यानी जाति है ना, यानी जाति भर का बोध होगा, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? जाति भर का, जिस शब्द में या जिस संज्ञा में, दोनों में से कोई किसी का ये कर सकते हैं, जिस शब्द लिखिए या संज्ञा लिखिए, ठीक है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं कि जिस संज्ञा में या जिस शब्द में, यानी जाति भर का बोध हो, पूरा जाति भर का बोध हो, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। बिल्कुल ये परिभाषा आपको बुझाया कि नहीं? आप अपने से लिख सकते हैं कि नहीं कि जिस संज्ञा से जाति भर का बोध होगा उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और व्यक्ति, यानी जिस शब्द से या जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, यानी व्यक्ति
यानी उसमें व्यक्ति लगेगा, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर आदि स्थान, किसी का भी खास का नाम उसमें बोध होगा। क्या होगा? खास वस्तु का बोध होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। नहीं बुझाया? फिर से देखिए, जिस संज्ञा में जाति भर का, यानी जिस संज्ञा में व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या किसी खास व्यक्ति का बोध होगा, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर देखिए, अभाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक के मतलब क्या होता है? भाव के मतलब क्या बोले हैं कि अपने अपने जात पर सबको गर्व रहता है, उसमें भाव का बोध होगा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या उसके गुण धर्म के बारे के बोध होगा। क्या होगा? जिस संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण धर्म, क्या गुण धर्म या रंग रूप का बोध होगा। क्या होगा? गुण धर्म रंग रूप का बोध होगा, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। असमूह वाचक के मतलब क्या? झुंड, असमूह। देखिए, समूह के मतलब क्या? समूह या झुंड या समूह का बोध होगा, उसमें हम लोग समूहवाचक संज्ञा उसे कहेंगे। द्रव्य, द्रव के मतलब क्या? किसी ठोस या नापने तौलने वाला का बोध होगा ना, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। नहीं बुझाया? ये समझ में आपको आया कि नहीं? नहीं बुझाया? फिर से देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जाति भर का बोध होगा, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जाति भर का बोध होगा। आप कॉपी निकालिए, लिखिए कि जाति भर का बोध होगा जिस संज्ञा में या जिस शब्द से या जिस संज्ञा से जाति भर का बोध होगा, उससे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। कैसे आप पहचानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा उसमें लगा ही है? जैसे कि जाति भर का बोध होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हम लड़का कहें, क्या कहे कि लड़का हम कहें, ठीक है। मान लीजिए एक क्लास है, उसमें बहुत सारा लड़का है, ठीक है, तो हम किसी लड़का कहेंगे, लड़का खाली कहेंगे, तो अगर उसमें किसी का नाम धके कहेंगे तो वो खास थोड़े हुए। जैसे कि हम कहेंगे राम, राम कहेंगे तो वो उठ जाएगा। जैसे कि हम लड़का कहेंगे तो बहुत सारा लड़का चलाएगा कि नहीं? जाति भर का पूरा बोध हो लड़का, यानी ये सभी लड़के, यानी बहुत सारा लड़का का बोध हो, यानी जाति भर का बोध हुआ कि नहीं? तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा लड़का। या मानव अगर हम कह देंगे, जैसे कि मानव, क्या कहेंगे कि मानव, तो मानव में बहुत सारा मानव आ जाता है कि नहीं? बहुत सारा आदमी आ जाता है कि नहीं? किसी एक का नाम धरेंगे तो वो खास थोड़े हुआ, वो जाति भर का, यानी जाति भर का बोध होगा, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि जान लीजिए कि फूल, क्या है कि मान लीजिए कि फूल, हम किसी एक फूल का कहेंगे कि कमल का फूल, या किसी का कहेंगे तब ना, यानी फूल केवल हम कहें, फूल यानी बहुत सारा फूल, पूरा यानी फूल चलेगा, केवल हम एक फूल का कहते तब ना, यानी केवल हम फूल कहे हैं, ठीक है, यानी केवल हम एक फूल कहे हैं तो यानी एक कहते हैं। जैसे कि एक फूल, दो फूल, यानी ये फूल लाइए, ये नाम धके कहते तब ना, यानी फूल केवल हम कहें। पूरा जाति भर का बोध हुआ कि नहीं? यानी ये पूरा जाति भर का बोध होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। बिल्कुल आपको बुझा गया वो। अब चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध, यानी खास, इसमें खास व्यक्ति का बोध होगा, ठीक है, यानी खास। जैसे कि मान लीजिए कि हम कह दिए कि राम, क्या कहे कि हम कहे राम। जैसे कि कोई क्लास है, ठीक है, उस क्लास में हम कह दिए कि राम, यानी राम कहे तो यानी खास उसका नाम धरे कि नहीं? यानी राम, श्याम, सीता, ये सब जो होगा ना वो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे कह दिए कि पटना, क्या कह दिए कि पटना, यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, यानी खास। जैसे कि हम कहें कि पटना, तो पटना में हम क्या बोले हैं कि खास नाम है कि नहीं? यानी पटना। अब कहिए कि यहाँ पर भी, यानी ये है संज्ञा का परिभाषा, ये है भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब भी यहाँ पर दिया जाएगा ना, 4 गो ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो यहाँ पे व्यक्ति यानी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर, यानी किसी खास व्यक्ति का बोध होगा, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। ये आपको बुझाया कि नहीं? यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नाम का बोध होगा, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। अब चलिए भाववाचक संज्ञा। भाव के मतलब क्या? गुण धर्म रंग रूप का बोध होगा, गुण धर्म रंग रूप का बोध होगा, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जिस शब्द से या जिस संज्ञा से किसी खास, यानी इसमें खास नहीं लगे, जिस संज्ञा से, यानी जिस संज्ञा से या जिस शब्द से किसी व्यक्ति के रंग रूप या किसी वस्तु के, यानी किसी व्यक्ति, यानी फिर से ध्यान से सुनिए कि जिस संज्ञा से या जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के रंग रूप, गुण धर्म का बोध होगा ना, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उसमें क्या लगा होगा? उसमें भाववाचक संज्ञा लगा होगा, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए ईमानदार, जैसे कि मान लीजिए कि गरीब, क्या है कि गरीब, इसका गुण से ये मालूम चाहिए, गरीब यानी क्या बोले कि गुण धर्म
रंग, रूप यानी गरीब से क्या मालूम चल रहा है, इसका गुण मालूम चल रहा है कि यह गरीब है। ईमानदार, क्या होगा कि ईमानदार, ठीक है। ईमानदार से क्या मालूम, ईमानदार, ठीक है, यानी ईमानदार, ठीक है, यानी गुण, रंग, रूप, धर्म का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इस शब्द का यानी गरीब, ईमानदार, चोर, ठीक है, ये सब का बोध होगा ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ये बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। अब चलिए समूहवाचक संज्ञा, इन समूहवाचक के संज्ञा का मतलब क्या, यानी झुंड समूह का बोध होगा। यानी जिस संज्ञा से या जिस शब्द से किसी झुंड या किसी समूह का बोध होगा, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी उसमें समूहवाचक संज्ञा लगा है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कह दिए कि सेना, क्या है कि हम कह दिए कि सेना, ये झुंड का बोध हुआ कि सेना का मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास कह दिए, क्या कहे, यानी कक्षा कह दिए, ठीक है, यानी कक्षा यानी क्लास, ठीक है। क्लास में बहुत सारा लड़का रहता है, यानी झुंड का बोध होता है कि नहीं। चींटी का यानी झुंड, चींटी का झुंड, चींटी अकेला कभी चलती है नहीं, अपने झुंडों में चलती है। बहुत सारा का बोध होगा, ये समूह का बोध होगा ना, उसमें समूहवाचक संज्ञा लगा होगा, सेना, कक्षा, ठीक है। यानी इसमें वर्ग भी हो जाएगा, यानी कक्षा का मतलब कि वर्ग यानी क्लास, क्लास में एक व्यक्ति कोई रहता है, बहुत सारा उसमें लड़का रहता है, यानी झुंड समूह का बोध होगा ना, उसमें समूहवाचक संज्ञा लगा होगा, ठीक है। जैसे कि परिवार हो गया, तो परिवार में अकेले आप थोड़े रहते हैं, जैसे कि परिवार हो गया, ठीक है। तो परिवार में आप अकेले थोड़े रहते हैं, बहुत सारा उसमें व्यक्ति रहता है, यानी झुंड समूह का बोध होगा, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। अब चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य पदार्थ का बोध होगा। यानी क्या है कि देखिए द्रव्य यानी जिस संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ या द्रव्य वस्तु या नापने तौलने का बोध होगा। यानी जिस संज्ञा से या जिस शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य या नापने तौलने का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग द्रव्यवाचक यानी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि तेल हो गया, क्या हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि सोना भी हो गया, यानी सोना हो गया तो वो नापने जोखने वाला चीज है कि नहीं। जिस संज्ञा से या जिस शब्द से किसी पदार्थ, वस्तु या नापने तौलने का बोध हो, ठीक है, हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि तेल, क्या हो गया कि तेल हो गया, दूध हो गया, ठीक है, तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, सोना हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी सबके नामों में सबका परिभाषा भी छुपा हुआ है, इसका ट्रिक भी छुपा हुआ है कि जाति भर का बोध होगा तो पूरा जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्ति यानी खास किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। भाव यानी रंग, रूप, गुण, धर्म का बोध होगा। यानी भाव कोई ना कोई खाता है कि नहीं अपने सूरत पर या किसी चीज पर भी, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। समूह यानी पूरा समूह का बोध होगा। परिवार हो गया, ठीक है। पंचायत हो गया, पंचायत में एक आदमी रहता है नहीं रहता है, बहुत सारा आदमी रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक संज्ञा होगा। द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या होता है, तेल, ओल, पानी, यानी नापने या तौलने वाला का बोध होगा ना, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आप अपने से सब का परिभाषा भी आप लिख लीजिएगा और इसका उदाहरण भी आपको यहाँ पे दे दिया, आप अपने से भी बना के आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। ये संज्ञा हमारे तरफ से ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। आप किसी भी बुक उठाइएगा, आप अपने से भी परिभाषा भी बना सकते हैं और ये आप फटाक फटाक अपने से पहचान लीजिएगा, इसमें ये लगा हुआ, इसमें वो लगा हुआ, इसमें ये लगा हुआ है, ठीक है। आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आपसे अगले वीडियो में, यानी हमारे तरफ से ये संज्ञा पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। आप किसी भी बुक से संज्ञा का सवाल बनाइएगा, आपसे बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।